बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमज़ा, योर फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है, इस ग्लोबल पेंडेमिक की सूरत में हम लोगों ने आप लोगों के लिए पावर पॉइंट के ऊपर लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है कि इसमें आप इजीली जो है लेक्चर्स को लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जारी रख सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सिर्फ एक चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट रह गया है, तो उस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया गया है और क्या फ़िज़िक्स डिस्कस की गई है। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग टू योर चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपको पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो टॉपिक है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस वर्ड का मतलब ये है कि हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। और आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है, उस पिक्चर के अंदर आपको प्रोसेसेस दिखाए गए हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कितने तरीके हैं और जो कि इस प्रोसेस के अंदर नज़र आ रहे हैं। दैट वन इज़ कन्वेक्शन, the other one is conduction and the third one is radiation। आपकी बुक के अंदर बताया गया है कि recall what happens when two bodies at different temperature are in thermal contact with each other। वो कहता है कि आप याद करें कि क्या होता था कि जब दो बॉडीज़ जो हैं वो थर्मली एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान टेम्परेचर का जब डिफरेंस आता था तो क्या फ़ील करते थे। लाइक जैसे आजकल विंटर्स हैं, विंटर्स के अंदर आपने देखा होगा कि आप लोगों के घरों में हीटर्स लगे हुए हैं। उन हीटर्स में क्या होता है कि जब आप हीटर किसी एक रूम में लगाते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी उस टाइम पे कोल्ड होती है जब आप बाहर से आते हैं, और जब आप हीटर के पास बैठते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम, क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हीट का फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, तो हीट की फॉर्म में। इसको आप कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाती है। मैं आपके लिए ये डेफिनेशन आपके पास एक अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपने ये वाली डेफिनेशन, ये थर्मल एनर्जी से लेके, थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी, यहाँ से लेके ये आपने सारी इसकी डेफिनेशन याद करनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए ये डेफिनेशन, ठीक है। अब जो वो कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। वो कहता है कि ये तब तक प्रोसेस जारी रहता है जब तक थर्मली बॉडीज़ आपस में कनेक्ट रहती हैं। लाइक जब तक आप हीटर के सामने बैठे रहेंगे आपकी बॉडी जो है उस हीट को महसूस करती रहेगी, और जैसे ही आप लोग उसके सामने से हट जाएंगे तो आपकी बॉडी उसको फील नहीं करेगी। तो वो कहता है देयर आर 3 वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस। हमारे पास 3 वेज हैं जिसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का प्रोसेस होता है। वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। नाउ वी विल डिस्कस हियर द फर्स्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच इज़ कंडक्शन। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। राइट साइड पे आपके पास एक जो कलर्ड बॉक्स है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कंडक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है। इसको रीड आउट करते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स and free electrons in solids from hot to cold parts of a body is called conduction of heat। इससे मुराद ये है कि ऐसा मोड, एक तब्दीली का ऐसा मोड, ऐसा वे हरारत की तब्दीली का जो कि एटम्स की वाइब्रेशन के थ्रू होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसमें? सॉलिड्स के अंदर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो कहता है कि जब किसी भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या कि आपके पास वाइब्रेटिंग एटम्स हो, जब उनको हीट मिलती है तो वो क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करते हैं और इस फ्लो को आप कहते हैं कि ये कंडक्शन का प्रोसेस है। और अगर ये हीट थर्मल हीट है तो ये आपके पास कंडक्शन ऑफ हीट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है।
इसकी एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म बट इन केस ऑफ वुडन स्पून हैंडल डज नॉट गेट वार्म। वो कहते हैं कि जैसे अगर आप मेटल स्पून लेते हैं, उसको आप कैंडल पे या चूल्हे पे रखें, तो उसमें क्या होता है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस है। बट ऑन द अदर हैंड जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, अगर आप उसको गर्म करें, थर्मल हीट के कांटेक्ट में लेके आएँ, तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करवाएगी। क्यों? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इस टाइम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आपस में मूवमेंट के ऊपर डिस्कस की गई है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा वो थर्मल हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ज़्यादा वो कोलिजन्स करेंगे। उन कोलिजन्स के थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी और इस सारे प्रोसेस को हम कंडक्शन का नाम देते हैं, जिसमें आपके पास वो कहता है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, द सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, वुड, कॉक, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कहता है अच्छे जो हैं कंडक्टर्स आपके पास वो मेटल्स हैं जो कि बहुत इजीली करंट को और हीट को पास करवाते हैं, और जो नहीं है उनमें वुड है, कॉक है, कॉटन है, वूल है, ग्लास है, रबर है, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी। वो कहता है अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऐसी कंडक्टिविटी, ऐसा कंडक्शन का प्रोसेस जो कि थर्मली हो, यानी हरारत के थ्रू हो, उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल Q ओवर T, यानी कि जितनी हीट आप फ्लो करवा रहे हो एक कंडक्टर में से, एक सब्सटेंस में से, एक बॉडी में से, और जितने टाइम में वो हीट पास हो रही है, उसको आप कहोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जिसका फार्मूला उसने बताया कि आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो फार्मूला है वो कैपिटल Q ओवर स्मॉल t है, ठीक है। इसमें कैपिटल Q जो है वो आपके पास हीट है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट है, और जो टाइम है आपके पास वो जितने टाइम में वो हीट फ्लो होगी, इस चीज़ को मेंशन करता है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब ये किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके पास हीट जो फ्लो होगी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में से, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स सी। सबसे पहले वो कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स और उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिलेगी पास करने के लिए। तो इसलिए एरिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का उसने फार्मूला यहाँ पे आपके पास बता दिया कि Q ओवर T जो है वो A के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। इट्स वेरी अंडरस्टूड। सेकेंड वो कहता है लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब उसकी लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उसमें क्या होगा, आपके पास फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, उसने कहा है इसमें लार्जर इज द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड, मोर टाइम इट विल टेक टू कंडक्ट द हीट। अब लेट सपोज आप जिन बेंचेस के ऊपर स्कूल में बैठते हैं, उन बेंचेस को अगर हमने हीट प्रोवाइड करनी है तो बेंचेस का साइज़ कितना बड़ा होता है, तो एंड पॉइंट तक हीट को जाने में टाइम लगेगा। अगर इसी तरह अगर हम आपका एक स्केल छोटा सा ले लेते हैं मेटल का और उसमें हीट को फ्लो करवाते हैं, तो उसमें हीट क्या होगी, जल्दी फ्लो कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी हीट, उसकी जो लेंथ है स्केल की वो कम है। इसी तरह कोई बड़ी चीज़ लेंगे, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें हीट फ्लो करने में टाइम लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे लेंथ आपके पास इन्वर्स रिलेशन के साथ आ गई, यानी कि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा उतनी लेंथ आपकी कम होगी, और जितनी बड़ी लेंथ होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी उधर कम होगा। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अच्छा, इसके हमने यहाँ दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। आपने जो इसके रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो आपने स्टूडेंट्स, आपकी वो होम असाइनमेंट है, वो आपने खुद इसको रीड आउट करना है, ठीक है। और जिसके अंदर फार्मूलाज हैं, जिसमें डेफिनेशंस हैं, जिसमें कैलकुलेशंस हैं, ये आपने खुद इसको सॉल्व करना है अपने रजिस्टर्स पे, ठीक है। ये लर्निंग प्रोसेस आपने जारी रखना है। और कोई आपको प्रॉब्लम होती है जब हमारी मीटिंग होगी ऑनलाइन किसी भी चैनल के थ्रू, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। और पेंडेमिक सिचुएशन से बचें, बाहर जाने से गुरेज करें और अपनी जो तैयारी है उसको साथ साथ जारी रखें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।